देखो, वक्त से हारा या जीता नहीं जाता है, वक्त से सीखा जाता है। देखिए, आज है 17 जनवरी का दिन और आज के वीडियो में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और देखिए, आज के वीडियो की जो पीडीएफ है इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अगर आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जो है इस पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। तो देखिए, जो केरल का कोल्लम जिला है ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। देखिए, केरल का जो कोल्लम जिला है इसको देश का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट यानी कि संविधान साक्षर जिला हाल ही में घोषित कर दिया गया है। और इसकी घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कोल्लम में एक समारोह में की थी। तो याद रखिएगा इसको कि कोल्लम जो कि केरल का एक जिला है, यह भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। और अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में डार्ट फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो देखिए, जो आपका डार्ट फेस्ट फेस्टिवल था इसका जो आयोजन है उड़ीसा में किया गया था। और देखिए, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है नवीन पटनायक। इन्होंने अभी हाल ही में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इस डार्ट फेस्ट उत्सव का उद्घाटन किया था। और देखिए, अनेक सांस्कृतिक उत्सव के साथ इस डार्ट फेस्ट फेस्टिवल का जो आयोजन है ये 15 जनवरी से 29 जनवरी तक किया जाएगा। और इस फेस्टिवल का पहली बार जो आयोजन है ये वर्ष 2018 में किया गया था। उसके बाद ये हर साल आयोजित हो रहा है। तो डार्ट फेस्ट फेस्टिवल उड़ीसा राज्य का एक फेस्टिवल है, याद रखिएगा इसको। देखिए, उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है, इसको आपको पता होना चाहिए। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। और तीसरा प्रश्न है कि किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है। देखिए, भारत के लिए बहुत गौरव का बात है और आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। एक फिल्म है RRR, इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। तो फिल्म RRR को जो है अभी हाल ही में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला है। देखिए, जो फिल्म RRR है इसको 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला है। और साथ ही आपको बता दूं ये फिल्म जो है इसका एक चर्चित सॉन्ग है नाटू नाटू, इसको जो है बेस्ट सॉन्ग का भी अवार्ड मिला है क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में। और नाटू नाटू सॉन्ग जो है इसको लिखा किसने, M कीरवानी ने, इसको याद रखिएगा। इन्होंने इस सॉन्ग को कंपोज किया है। और देखिए, एक खास बात और है, रिसेंटली मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि अभी हाल ही में नाटू नाटू सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड भी मिला था। तो देखिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड का जो वीडियो था, मतलब जो मैंने करेंट अफेयर्स में बताया था, उसको देख के रिवाइज कर डालिएगा। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में गूगल ने भारत के किस ओलंपियन को एक विशेष डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। तो देखिए, गूगल ने अभी हाल ही में एक भारतीय ओलंपियन है जिनका नाम है खसाबा दादा साहेब यादव, इनको एक डूडल बनाकर, जो कि कुछ इस प्रकार का डूडल था, तो इस डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी थी। और देखिए, एक खास बात यह है कि इस साल जो खसाबा दादा साहब यादव हैं इनका 97वां जन्मदिन मनाया गया। और जो आपके यादव जी हैं, आपको बता दूं कि ये जो है हेलसिंकी में 1952 में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ओलंपिक पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे। और देखिए, दादा साहब यादव जो है इनको पॉकेट डायनमो के नाम से भी जाना जाता था। तो दादा साहब जो आपके खसाबा दादा साहब यादव हैं, याद रखिएगा, एक भारतीय ओलंपियन थे। और स्वतंत्र भारत के ये पहले ओलंपियन थे जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। और इनको अभी हाल ही में डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई गूगल के द्वारा। और पांचवा प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया। तो देखिए, अमेरिका की बोनी गैब्रियल जो है इनको मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता चुना गया है। देखिए, अक्सर ये कंपटीशन जो है दिसंबर महीने में आयोजित होता था, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो गया, इसलिए जनवरी में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये मिस यूनिवर्स 2022 था जिसका विजेता चुना गया बोनी गैब्रियल को, जो कि अमेरिका से हैं। ठीक है, और ये क्रम से 71वीं मिस यूनिवर्स बनी है। तो 71वीं मिस यूनिवर्स पेजेंट का जो आयोजन है, आपको बता दूं, ये अमेरिका के लुइसियाना स्टेट के न्यू आर्लेअंस शहर में किया गया था। और देखिए, मिस यूनिवर्स 2022 का ताज जो है अमेरिका की बोनी गैब्रियल के सिर सजा है। देखिए, इसके पहले 2021 में जो आपकी भारत की हरनाथ संधू हैं, ये जो है बनी थी मिस यूनिवर्स 2021। ठीक है,
तो 2021 में मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? भारत की हरनाथ संधू। इसको जरूर याद करिएगा, क्योंकि देखिए ये भारत से थी और इसीलिए कभी कभी रिवर्स गियर भी लगा देता है एग्जामिनर। 2022 का ना पूछ के, 2023 का ना पूछ के वो आपसे पूछेगा 2021 में कौन थी। तो देखिए एक परंपरा है, जो पुरानी वाली मिस यूनिवर्स होती हैं वो नई वाली मिस यूनिवर्स को अपना ताज देती हैं। तो इसीलिए मिस यूनिवर्स 2021 का जो ताज है हरनाथ संधू ने गैब्रियल को सौंप दिया। देखिए वेनेजुएला की जो अमांडा डूडा मेल है, ये इस प्रतियोगिता में पहली रनअप घोषित की गई, और साथ ही जो सेकंड रनअप है ये घोषित की डोमिनिकन रिपब्लिक की एंडरीना मार्टिनेज। देखिए हर बार ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इस बार जो प्रतियोगिता हुई थी इसमें भारत का लीडरशिप किसने किया था। तो देखिए इस बार की प्रतियोगिता में भारत की दिविता राय का सफर जो है इवनिंग गाउन राउंड के बाद समाप्त हो गया। इन्होंने भारत की तरफ से इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और ये टॉप 5 में अपनी जगह नहीं बना सकी थी। तो इस बार हम चूक गए और अगली बार फिर कोशिश करेंगे। छठवां प्रश्न है कि भारतीय सेना दिवस को हम कब मनाते हैं? तो देखिए भारतीय सेना दिवस को हम मनाते हैं 15 जनवरी को। देखिए 15 जनवरी 2023 को पूरे देश में 75वां सेना दिवस मनाया गया, और ये सेना प्रमुख जो आपके हैं इंडियन आर्मी के, इन्होंने बेंगलुरु में 75वें सेना दिवस समारोह में कहा कि सेना भारत का की सीमाओं के आसपास किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। और देखिए 15 जनवरी 2023 को भारत ने बेंगलुरु में अपना इस 75वां जो भारतीय सेना दिवस था इसको सेलिब्रेट किया था। सातवां प्रश्न है कि संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की है। तो देखिए वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 को जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने। देखिए जो विश्व आर्थिक मंच है इसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट को हाल ही में पब्लिश किया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अगले दशक में दुनिया के सामने आने वाले दो सबसे गंभीर खतरों में जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता और जैव विविधता हानि और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन शामिल है। तो इसको याद रखिएगा। और आठवां प्रश्न हमारा है कि रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडियन वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक को लिखा है संजीव सान्याल ने। और देखिए इस पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। इसको याद रखिएगा। और संजीव सान्याल कौन है? देखिए इस पुस्तक के जो लेखक हैं संजीव सान्याल, ये भारत के बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री हैं और ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। तो संजीव सान्याल की पुस्तक है रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना को लॉन्च किया? तो देखिए इस साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना को मेघालय की सरकार ने लॉन्च किया है। देखिए जो आपका साझा स्कूल बस प्रणाली ये अलग चीज़ है और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना भी अलग है। तो आइए इन दोनों के बारे में दो लाइन में जान लेते हैं। देखिए मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है कानराड संगमा। इन्होंने बिहारी में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड एफिशिएंट मोबिलिटी सोसाइटी यानी कि स्टेम्स कार्यक्रम के हिस्से के रूप में साझा स्कूल बस प्रणाली का शुभारंभ किया है। कहाँ पे? मेघालय राज्य के लिए। और इसके साथ ही जो कानराड संगमा इन्होंने कृषि प्रतिक्रिया वाहन यानी कि एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल्स की खरीद के लिए किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए प्राइम एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल्स योजना भी लॉन्च की थी। इसको नोट कर लीजिएगा। और इस प्राइम एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल्स योजना को हिंदी में कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना कह सकते हैं आप। 10वां प्रश्न है कि किस संस्था ने हाल ही में डाइटरी सप्लीमेंट पर सर्वेक्षण जारी किया? तो देखिए डाइटरी सप्लीमेंट पर सर्वेक्षण को जारी किया है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने। देखिए सर्वेक्षण में जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि जो आपका भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, इसने जो है कुल 1,45,000 प्रोटीन पाउडर के नमूनों का परीक्षण किया और कुल 4,890 को असुरक्षित और 16,582 को घटिया पाया। देखिए मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन पाउडर मिल रहे हैं, तो बच्चे सोचते हैं यार क्या हम दूध पिएं और क्या प्रोटीन सब मतलब प्रोटीन वाले जो हमारे अनाज है उनको खाएं। सीधे हम प्रोटीन पाउडर पी लेते हैं, इससे हमें जो है तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। तो बहुत सारे कैप्सूल्स आपको देखिए मिल जाएंगे, पाउडर मिल जाएंगे प्रोटीन के। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। देखिए हमेशा नेचुरल रिसोर्स से ही प्रोटीन आप लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट है। जैसे कि आप दूध पीजिए, सबसे अधिक जो है सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स है दूध, और उसमें देखिए सारे विटामिन भी आपको दूध में मिल जाते हैं।
और वो अगर नहीं ले पाते हैं आप तो दाल का प्रयोग कीजिए, ठीक है। जो आपकी पल्सेस हैं इनमें भी देखिए बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है ये भी। और बाकी अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो वहाँ से भी आप प्रोटीन ले सकते हैं। बाकी वेजिटेरियन है तो दाल सब्जियाँ लीजिए, अनाज खाइए कि सफिशियंट है, कोई आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। सोयाबीन खाइए, सोयाबीन में भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। देखिए प्रोटीन के बहुत सारे वेजिटेरियन सोर्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं वो, ठीक है। वैसे भी जो आपका प्रोटीन पाउडर है किससे बनता है, मूंगफली के छिलके से और पता नहीं क्या क्या चीज़ों से। तो अभी हाल ही में जो डाइटरी सप्लीमेंट्स पर सर्वेक्षण जारी किया गया था भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा, याद रखिएगा, इसमें कुल 1,45,000 प्रोटीन पाउडर, कितना, 1,45,000 प्रोटीन पाउडर जो कि विभिन्न कंपनियों का पाउडर है, ठीक है। तो इन सभी पाउडरों के नमूनों का परीक्षण किया और इसमें 4,890 को असुरक्षित पाया जो कि आपको बीमार कर सकते हैं, और साथ में 16,582 पाउडर ऐसे थे जो बहुत ही घटिया पाए गए, यानी कि उनको पीने के बाद आप समझ लीजिएगा आपका क्या हाल होगा शरीर का। तो देखिए शरीर बहुत अनमोल है, इन घटिया प्रोटीन पाउडरों से दूर रहिए। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि किस राज्य की 11 साल की फलक मुमताज ने हाल ही में नेशनल स्केच चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, बताइए। और आपको बताना है कि हाल ही में किस देश के शांति रक्षकों को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। और देखिए बताना आपको कि हाल ही में किसने 13 जनवरी को राजस्थान के अलवर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। और आपको बताना है कि हाल ही में किसी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। और आपको बताना है कि हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस संस्था के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के क्षेत्रों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि जनवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए ये देश आपका पनामा है। और देखिए 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे मनाते हैं हम। और जो आपका कर्नाटक राज्य है ये 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबान है। और FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण 13 जनवरी से ओडिशा राज्य में आयोजित किया जा रहा है। और जनवरी 2023 में जो आपका पृथ्वी 2 है इसका जो है परीक्षण किया गया जो कि एक छोटी दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।